जैसे कि आपको पता होगा, कल एक न्यूज़ निकल के बहुत आया, अब बहुत जोर शोर से उस न्यूज़ को चलाया गया। पूरा बातों को ध्यान से सुनिएगा, न्यूज़ मीडिया में भी और हर जगह पर उस न्यूज़ को जोर शोर से चलाया गया कि कांग्रेस के एक घर में लगभग 250 करोड़ रुपया कैश मिली है। ये एक अभी सांसद है कांग्रेस के, और मतलब इन पे ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाया गया कांग्रेस पार्टी को कि जैसे कांग्रेस के संसद ने, कांग्रेस ने खुद अपने पार्टी में 250 रुपया कैश रखा हुआ है। वैसे कल न्यूज मीडिया वालों ने कांग्रेस के पीछे पड़ गई, तो इस पर थोड़ा खुल के बात करेंगे। तो मैं हूँ बिहारी सागर, और बिना समय लिए सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि बीजेपी की ईडी ने जोर शोर से अपना कार्रवाई स्टार्ट किया हुआ है। उसमें से एक नेता सांसद थे जिन्होंने 200 करोड़ रुपया पकड़ के रखा था, तो उनकी ब्लैक मनी निकल गई। मैं निकल गई ये तो गलत था, चलिए कोई बात नहीं है, मगर मैं कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ हट के, जो मतलब इसमें कांग्रेस को लपेटा जा रहा है। देखिए, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि विपक्ष हमेशा मजबूत होना चाहिए। जब तक देश में विपक्ष मजबूत नहीं है, लोकतंत्र देश में सही तरीके से नहीं चलेगा। और सबसे बड़ा इसमें एग्जाम्पल है चाइना। आप जाके देख सकते हो उसकी विपक्ष की क्या हाल है। तो बीजेपी के मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसकी एक माइंडसेट है कि विपक्ष को इतना कमज़ोर कर दो कि वो उठ ना चल ना पाए। मेरा एक चीज़ मानना ये है, और मैं जिस गांव से आता हूं, सिवान से, वहां पे मैंने आज तक संसद को देखा नहीं है। ये भी एक चीज़ सोचिए कि आज तक हम संसद को देखे ही नहीं है भाई साहब, कि हमारे संसद जी कभी हमारे स्कूल या कभी गांव में कुछ हुआ हो तो आए हुए हों। तो आप समझ लीजिए कि बीजेपी के संसद लोग का क्या हाल है। आज चोरी, मेरा मानना ये है कि सबसे ज़्यादा वो करती है जो रिसेंटली में सत्ता में है। वो अलग बात है, देखिए चोर पकड़ा जाए तो अलग बात है, चोर नहीं पकड़ाए तो नहीं, तो ये तो शरीफ पार्टी है। क्योंकि बीजेपी खुद से अपने आप को सर्टिफिकेट बांटती है, दूसरे को बांटने की जरूरत नहीं है। बीजेपी वाले खुद से अपने आप को सब चीज़ बांटते रहते हैं कि हम ये हैं, वो हैं, ये है वो। अरे कांग्रेस, चलिए मानते हैं उनके संसद पकड़ा है, अब जाइए उन पर कार्रवाई करिए। सिंपल सा बात है, क्यों आपके संसद नहीं चोरी करते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैं ये देता हूँ कि संसद को लेके, कि जब दिल्ली में पहलवान दंगा कर रहे थे, तो आप लोगों ने अपने संसद को बचाने के लिए क्या क्या किया था, उसका कोई जवाब है? वो संसद एक औरत के साथ कैसा बिहेवियर किया था, एक जर्नलिस्ट के साथ कैसा बिहेवियर किया था, उसका कोई जवाब है? आप लोगों के पास जवाब नहीं होगा। मैं कभी बीजेपी के सपोर्ट में ना विपक्ष में, मैं क्लियरिटी जो रियल है वो बता रहा हूं कि किसी भी एक पार्टी को पकड़ के तोड़ने का काम बीजेपी आज हमारे देश में कर रही है। कोई माने या ना माने, ये रियलिटी है आज देश की, कि बीजेपी चाहती है कि हर पार्टी टूट जाए, असत्ता मैं खुद अकेला करूं। यही रियलिटी है। नहीं तो ऐसे नहीं रहता। तो उनके क्या संसद चोर नहीं है? जब तक उनके संसद कांग्रेस में रहे वो चोर है, अब वही संसद बीजेपी में चल जाए तो चोर नहीं है। बंगाल चुनाव में क्या हुआ था किसको नहीं पता है? बंगाल चुनाव में इन्होंने क्या किया था? जितने भी संसद इन्होंने लड़वाए थे, विधायक लड़वाए थे, वो कहाँ के थे? टीएमसी के थे। जब तक वो टीएमसी में थे तब तक चोर बोलते थे, जैसे भी बीजेपी में चले गए तो अरे क्या, तो ये गंगा नहान करके आ गए। तो ऐसी नहीं है कि बीजेपी कोई सही पार्टी है या वो पूरा साफ सुथरा पार्टी है। चोर हर जगह होते हैं, मगर चोर का मतलब ये नहीं किसी एक पार्टी को बोला जाए कि अरे आपकी पार्टी ही चोर है। ऐसे देखा जाए तो हमारे केजरीवाल जी की पार्टी तो चलनी नहीं चाहिए देश में, कि उनके तो ऊपर से नीचे लेके सब चोरी भरे हुए हैं। तो उसमें कोई ईमानदार नेता भी होगा ना भाई। कांग्रेस को आप चोर बोल रहे, इसका मतलब ये नहीं बोल रहे कि कांग्रेस चोर, मतलब बोल रहे कि पूरा पार्टी ही चोर है। ऐसा थोड़ी होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा सत्ता में तो आप है, और जो सबसे ज्यादा सत्ता में होता है वो सबसे ज्यादा चोरी करता है। तो वो अलग बात है कि अभी अगली पार्टी आएगी तो फिर आपके पीछे पड़ेगी, तब पता चलेगा आपने कहाँ कहाँ चोरी किया है। कि ईडी तो हम लोग का ऐसा लगता है जैसे कभी आप ईडी को वहाँ भेजते हैं, कभी वहाँ भेजते हैं। कभी मैंने तो ये नहीं सुना कि बीजेपी के कोई संसद या किसी पार्टी पे छप्पा मारते हुए। ये भी तो सोचने वाली बात है ना। कभी आप लिस्ट दीजिए कि बीजेपी के कितनी संसदों पर आपने छापा मारा, बीजेपी के कितने आदमी पे आपने छापा मारा। क्यों? बीजेपी के लोग पूरा ही साफ सुथरा है भाई इस देश में। अगर साफ सुथरा है तो मैं तो बोलता हूँ कि इनको गोल्ड मेडल पहना दिया जाए, इनको भगवान का पौधी दिया जाए। तो फिर ऐसे लोगों का धरती पे ना रखें, ऐसे लोगों को तो मूर्ति बनाना चाहिए। अब मूर्ति बना के आप पूजा करवाइए ऐसे लोगों को। गजब हमारा देश का राजनीति है भाई। जो पकड़ा जाए वो चोर है, जो ना पकड़ा है वो तो भाई भगवान।
हमारे बिहार में जाइए आप, हर अगला सांसद चोर है, तो क्या किया जाए? किसको नहीं पता है? कोई बोलना नहीं चाहता है। बिहार की राजनीति क्या हाल है किसको नहीं पता है? हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री चार्टेड प्लेन से घूम रहे हैं, और देश की जनता क्या कर रही है, देश के युवा क्या कर रहे हैं? तो यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं हम लोग। यही तो हम लोग का हाल है।